वेलकम गाइस टू लेक्चर 3 ऑफ क्रैश कोर्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीएमएस के बारे में। यानी कि जब हमें सीएमएस के बारे में पता हो, फिर हम उसको रिस्क को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आती है चीज़ जो कि आपको यूज़ करनी होगी, जैसे जैसे मैंने आपको एमएमसी समझाया है, 6 से 10 महीने बाद। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली डे वन के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिन्हें अच्छी तरीके से अपनी बनाई हुई कोई भी कोई भी स्ट्रेटेजी या कॉन्सेप्ट जो कि अपना किसी और का यूज़ कर रहे हो, या कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, एमएमसी यूज़ कर रहे हो, ये बहुत अच्छी तरीके से याद करने के बाद तब यूज़ करना है। एमएमसी आपने सीख ली, अब 1 महीना हो गया, ये नहीं तुरंत स्टार्ट कर दिया, नहीं, कम से कम 1 डेढ़ साल बाद का सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इट स्टैंड्स फॉर द ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है कि अब हम तैयार हैं, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तब इस्तेमाल होगा क्योंकि इसमें जो चीज़ है मैं सबसे पहले बताऊंगा, वहाँ वो चीज़ इंक्लूड होगी जिसके बारे में आपको अभी कह रहा हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले अपना सेटअप देखना पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, और इसके लिए हमें चाहिए हाई लेवल ऑफ मार्केट एजुकेशन और एनालिसिस, हाई लेवल ऑफ मार्केट सॉल्विंग स्किल्स। और ये आपकी 1 से 6 महीने के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको महसूस तो होगा आपके फेवरेट मार्केट जाए, लेकिन जब आप करोगे ना ट्रेडिंग, सब रफू चक्कर हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ मार्केट सॉल्विंग या मार्केट ऑब्जर्वेशन या एजुकेशन स्किल्स, इसके बाद ही जिसमें आपको लगेगा 6 महीने से लेके 1.5 साल तक का वक्त, 1.5 ईयर्स। देखो यूट्यूबर्स के पास, और वो अमीर इतने जल्दी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कोर्स वगैरह सेल करते हैं और भी बहुत सारी वो इसलिए वो इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। आपको लगता है कि 6 से 1.5 साल में यूट्यूब पे आके बंदा पैसा बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग से होने वाले अमीर 6 से 1.5 महीने में नहीं होते। ठीक है, वो 6 से 1.5 साल में नहीं होते, वो टाइम लगता है उनको, 3 साल 4 साल लगता है, तब जाके उनका असली पैसा, एक वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसलिए आपको बता रहा हूँ सामने से। अब बात होती है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद अब हमारे सामने ट्रेडिंग का ट्रेडिंग वर्ल्ड आ जाता है कि हम ट्रेडिंग करेंगे, तो इसके लिए जो हमारी ट्रेड है जो कि हम प्लेस करेंगे, कब करेंगे? ट्रेड प्लेस तभी करेंगे, एग्जीक्यूट तभी होगी। एग्जीक्यूट का मतलब है प्लेस करना। ये तभी होगी जब हमारे को कोई सेटअप मिलेगा, कोई की लेवल मिल गया किसी भी तरीके का, जो कि आपका कोई भी की लेवल हो सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं, जैसे कोई भी रिवर्सल एरिया, कोई भी रिटेस्टिंग एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी। ठीक है, कोई भी रिवर्सल एरिया, कोई भी रिटेस्टिंग एरिया, और उसके बाद हमारे पास आता है कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस। देखो ये की लेवल होते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई भी फेयर वैल्यू गैप, FVG जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। कोई भी ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक आप इसको कह सकते हो, कोई भी जो ब्लॉक है, ब्लॉक यानी कि आपका कोई भी जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, है ना। मैं सब कुछ लिख दूंगा, डोंट वरी, हर एक चीज़ यहाँ लिख दूंगा। मैंने हर चीज़ लाइव में सॉल्व करके बताई है आपको। मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है, ओके, और उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी होता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं। एक आपकी इन्वर्जन एफवीजी भी होती है, वो सब छोड़ो, चलो सिंपल वे में आप समझो। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके बेसिकली की लेवल्स हैं, जहाँ पर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रेड लगाने के लिए।
ठीक है, यानी कि मुझे भी मिलेंगी अपॉर्चुनिटी, तो मुझे ही मिलेंगी की लेवल लगाने की। रिवर्सल और रिटेस्टिंग एरिया तो हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि सप्लाई डिमांड है। तो अब इसमें जब सब कुछ पता लग जाए, अब उसके बाद आती है कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है। यही सारा खेल है कि की लेवल पता करने के बाद हम पे पता लग गया, तो ट्रेड लगाने के लिए सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी एक सिस्टम की कैलकुलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं द लॉट कैलकुलेशन, द लॉट मीटर। आप इसको द लॉट मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लॉट कैलकुलेट करेंगे। लॉट हमारे मार्केट के पर पॉइंट पे मिलने वाले पैसे को बोलते हैं। दुनिया की कोई सी भी मार्केट एक पॉइंट पे कितने पैसे दे रही है, हमें कितने पैसे मिलेंगे, वो लॉट होता है। ठीक है, जैसे कि ये हर मार्केट में अलग अलग होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको दो मार्केट का नाम यहाँ लूंगा। एक आपको दूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट में जो लॉट कैलकुलेटर है वो अलग होता है। ठीक है, और जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है इसके अंदर अलग होता है। ठीक है, फॉरेक्स या आप कमोडिटी मार्केट भी इसको कह सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें अलग होती है। देखो, जो लॉट होता है ना, लॉट एक तरह हिस्सा होता है कि या तो हमें एक पॉइंट में मार्केट हिलने पर कितना मिल रहा है वो हम खरीदें। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको भी समझाता हूं। स्टॉक मार्केट में एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ऑप्शन लेते हो, किसी का भी प्रीमियम लेते हो या ऑप्शन लेते हो, तो उसमें आपका जो किसी भी इंडेक्स का जो लॉट है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें इनएक्यूरेट भी हो सकती है, बस आप समझिए किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसके अंदर हम कोई सा भी ऑप्शन लेते हैं, तो इसमें जो लॉट होता है वो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 25 रुपए का एक लॉट होता है। ये 25 का मतलब क्या होता है? ये 25 का मतलब ये है कि एक पॉइंट जब निफ्टी का हिलेगा, निफ्टी के ऑप्शन का हिलेगा, तो हमें उसमें 25 रुपए मिलेंगे या 25 रुपए जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से होता है, या तो 25 रुपए मिलेंगे या 25 रुपए जाएंगे, ये चीज होता है। तो हमें इतना सेलेक्ट करना है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा जो लॉट है वो इतना सेट हो कि हमारे इतने पॉइंट पर हमारे बैलेंस का 1% या 3% जाए, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अब कैसे होता है ध्यान से समझो। इमेजिन करो कि निफ्टी का जो चार्ट है वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके अंदर मुझे ऐसा कुछ एरिया दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब मार्केट ऊपर जा रही है, और मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ ट्रेड लगाऊं। यू कैन सी यहाँ पर मैं एक बाय ट्रेड लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक बाय की ट्रेड लगाना चाहता हूँ। ओके, तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू कर रही है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रही है, यू कैन सी, तो मैंने देखा कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हिस्सा है मेरे पास, इतने हिस्सा मार्केट में मान के चलो एग्जांपल के लिए 15 पॉइंट जो है मार्केट में आए हैं। 15, मार्केट यहीं से उठना शुरू कर रही है। हमने देखा मार्केट का लो ये था, अब यहीं से उठती जा रही है और उठती जा रही है और उठती जा रही है। मैंने कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करी, यहाँ से देखा कि ये मार्केट का एक ब्रेक पॉइंट है, यहाँ से ब्रेकआउट है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि ब्रेकआउट पे मैं लेने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ तक पहुंचती है और मेरी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। अब एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी, पहले मुझे मेजर क्या करना है कि 15 पॉइंट का मेरा क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 15 पॉइंट के हिसाब से मुझे लॉट सेलेक्ट करना है जिसमें मेरे कितने जाएं। तो यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस है वही करूंगा कि 15 पॉइंट्स में मुझे कौन सा लॉट लेना है कि मेरे बैलेंस का 1% जाए। तो मैं सबसे कम ले लेता हूं, तो 15 में मैं 25 का लॉट ले लेता हूं। तो अगर 25 का लॉट यानी कि 15 पॉइंट हिलेंगे और 25 रुपए पर पॉइंट में लेंगे, तो मेरे कितने रुपए मिल जाएंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेट करता हूँ, आपको बताता हूँ कितने हमारे पास में जो अमाउंट है वो आ जाएगा। 15 × 25, तो 375 रुपीज़ जो है मेरे चले जाएंगे इसके अंदर, अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है। अब आप देखो, क्या 375 रुपीज़ मेरे बैलेंस का 1% या 3% के अंडर आ रहा है? तो मेरा बैलेंस जो है एग्जाम्पल के लिए मानो यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है वो है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 25,000, सॉरी 10,000, जो मैंने आपको कल बताया था 10,000 रुपीज़ है मेरे पास। तो 10,000 रुपीज़ के हिसाब से क्या ये 3% के अंदर आ रहा है? नहीं, ये ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इंडियन मार्केट में 10,000 रुपये से ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मुझे बैलेंस ज़्यादा ही बड़ा चाहिए। तो ये तो मिनिमम है। सोचो बड़ा आ गया स्टॉप लॉस 15 पॉइंट से बड़ा आ गया, तब कितना होगा? तो इसीलिए मैं इसका 2 गुना, यानी कि अब मैं जो कैपिटल है
वो डालूंगा इसके अंदर 25,000 मान लो, या फिर 20,000 मैंने डाल दिया, या 20,000 मैंने डाल दिया, सोचो अब 20,000 के हिसाब से ये सही आ रहा है, ठीक है, ये 1% के अंदर भी आ रहा है, 1% और 3% के अंडर में आ रहा है। 1% कितना होगा 20,000 का, 200 रुपये, और 3% 600 रुपये, तो 200 600 के बीच में ही आ रही है ना भाई वैल्यू ये। तो इसका मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब मैंने इसको यूज करा, और उसके बाद जो मेरी जो जो भी मेरी स्ट्रेटेजी जस्ट लाइक मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ तक मैंने टेक प्रॉफिट लगाया है, ठीक है। तो जितना भी मेरा प्रॉफिट है, और मान लो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो लगा हुआ है यहाँ पर 45 पॉइंट्स का। यहाँ पर मेरे को जो टेक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मैंने एमएमसी से यहाँ डिमांड मेजर करी है, और यहाँ तक मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो 45 पॉइंट्स का आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आ जाएगा, आप समझ ही सकते हो। 45 मल्टीप्लाई 15, तो मेरे पास आ जाएगा 675। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बेसिकली कितना निकल के आ जाएगा, 675 का। ये मेरा प्रॉफिट है, जो कि हमेशा मेरे स्टॉप लॉस से बड़ा ही होना चाहिए। ये मेरे प्रॉफिट से आप कह सकते हो कि 2 गुना ही आया करीब करीब। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। 45 मल्टीप्लाई 25, यस, 1100। 1100 आएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो आप समझ सकते हो क्योंकि ज़्यादा है। 1125, तो इतना यहाँ पर टेक प्रॉफिट मेरा यानी कि प्रॉफिट निकल के आया। अब इसके अंदर मुझे माइनस करने पड़ेंगे ब्रोकरेज चार्जेस, और साथ में कुछ कमीशंस, काच में कुछ सेबी चार्जेस, ये सब मिला मिलू के कि आप कह सकते हो कि 1,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट यहाँ निकल के आ जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग लॉट कैलकुलेट करते हैं। ये स्टॉक मार्केट के अंडर आता है। एक दो बार इसको अच्छे से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे कैसे करना है। अभी मैंने क्या दिखा है कि अभी हमारे पास एग्जांपल के लिए 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ये हमें डिसाइड पहले ही करना है। देखो अब आपको जो टाइम फ्रेम है वो ऐसे सेट करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम के बारे में ओरिजिनली मैंने एमएमसी के कोर्स में बताया हुआ है आपको अच्छे से, और लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ है कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो उसके बेसिस पे इतना समय मिले कि हम लोग मार्केट के लो से लेके उसकी एंट्री तक का जो साइज है वो साथ के साथ मेजर कर लें तुरंत पहले ही, और उसके हिसाब से जो हमारे पास पॉइंट्स आएगा उसे हम पहले से ही कैलकुलेट करके लॉट को सेलेक्ट कर लें ट्रेड करने के लिए। फिर मार्केट में यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगा दें या डायरेक्ट लगा दें। उससे क्या होगा कि हमारे पास इनिशियली में पता रहेगा कि हाँ मेरा इतने लॉट में इतना अमाउंट जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना आपके अकाउंट में 1200-1300 रुपये तो लॉस में चले जाएंगे, जितना प्रॉफिट हो रहा है पता भी नहीं लगने का, और यूँ ही मार्केट चल जाएगी। इस तरीके से हम इसको करते हैं। देखो जो ये होता है ना, ये थोड़ा सा महंगा होता है इंडियन मार्केट का जो लॉट है, ये स्टॉक मार्केट में जो होता है। अब अगर मैं बात करूं फॉरेक्स या कमोडिटी मार्केट के बारे में, इनका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लॉट है वो 0.01 से भी स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें अकाउंट टाइप्स के बेसिस पे होता है। इंडियन मार्केट में तो रुपए में ही ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यूएसडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि यूएसडी में ये इसको बोलते हैं 1 सेंट। ये मेरे लिए 1 सेंट के बराबर है, यानी कि जब भी मार्केट 1 पॉइंट हिलेगी तो मेरा 1 सेंट जाएगा, 100 पॉइंट हिलेगी तो मेरा 100 सेंट यानी कि $1 चला जाएगा, $1 चला जाएगा। सेम कैलकुलेशन इसमें भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 पॉइंट है तो 15 सेंट, तो यानी कि 0.15, और बाकी कैलकुलेशन सेम, एग्जैक्ट सेम इसमें वैसी ही रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं रहते। मैनेजमेंट हम लोग बेसिकली जो मैंने आपको बताया था आरएमएस के अंदर कि पहली ट्रेड कौन सी है दूसरी कौन सी, वो सेम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो इसका जो सिस्टम है वो इस तरीके से रहता है, कैलकुलेशन हमारी इस तरीके से रहती है। आपको कम से कम 1 वीक अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी कि मैं मल्टीपल बैलेंस को, मल्टीपल स्टॉप लॉस को, मल्टीपल जो है टेक प्रॉफिट को कैसे जो है कैलकुलेट करूंगा। उससे आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा किस बैलेंस पे आप कितना अमाउंट यूज़ करोगे जब आपके सामने इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाएगा जो कि मार्केट दिखा रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं करी ना, और एक भी कैलकुलेशन गलत होगी तो पैसा चला जाएगा, और पैसा इतनी आसानी से कमाया नहीं जाता इसमें लगाने के लिए। ये आप भी जानते हो और मैं भी। पूरे महीने की जॉब की करी हुई मेहनत का पैसा मिनटों और सेकंडों में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप घंटों बैठ के अच्छे से ये कैलकुलेशन याद करो, और एक एक पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए कि मैं कितना गवा रहा हूँ और मैं कितना बना रहा हूँ। ये तभी पता लगेगा अगर आपको लॉट साइज के, लॉट कैलकुलेशन के बारे में अच्छी तरीके से पता लगेगा।
तो ये था गाइस मेरा आपके लिए आरएमएस, टीएमएस एंड सीएमएस के सारे कॉन्सेप्ट्स। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो पेज है जिसमें मैंने तीनों यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाए हैं, ये तीनों पेज आपको मिल जाएंगे, इनके स्क्रीनशॉट इसी वीडियो के जो है अंदर आपको इमेज के फॉर्म में मिल जाएंगे। इनको अच्छे से प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे करके समझनी है, और ये तभी यूज़ करना है टीएमएस जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग और हाथ में रट चुके हो, मार्केट को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो, मोटिवेशन हो, डर ना लगता हो, उसके बाद ही आप ये चीज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करते टाइम ही मार्केट के मूव आने से पहले डर लग रहा है, तो सोचो आपने अगर ट्रेड लगा दी तब तो सुबह नल्ला ना हो जाए। इसलिए इससे अच्छा है प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरीके से अपने आप को एक डेवलप करने के लिए चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट इससे भी अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए एंड एन्जॉय। अगर आपको इसके अंदर और डीप में पढ़ना है तो आपको एमएमसी देखनी पड़ेगी। एमएमसी का जो कोर्स है वो जो अल्टीमेट सीरीज़ है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड में हैं, क्योंकि मैंने आपको एक मिनी वर्जन समझाया हुआ है, उसके अंदर आपको और भी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आप चाहते हैं उसको लेना वो भी ले सकते हैं, वरना मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी उसको समझाया हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये चारों महीने की लाइव स्ट्रीम्स हैं। 1000 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है, ईजिली खुल के आप देखिए, सब फ्रीली मैंने बताया हुआ है। ये मैंने इसलिए अलग से निकाला क्योंकि मैंने ये चीज़ें पता नहीं किस किस दिन बताई हैं, टुकड़ों में हैं, तो लोगों को इसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने ये चीज़ें स्टार्टिंग में बता दी। आप यहाँ पर ये तीनों चीज़ एग्रीगेट रूप में देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो बाकी के एमएमसी के जो फेजेस है उनको क्रिएट करा हुआ है कि अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखने में दिक्कत होती है तो आप वो पे करके ईजिली आप वो चीज़ें देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली 13 से 14 मिनट्स में या 17 मिनट्स में या 20 मिनट्स में वो 3 घंटे का कंटेंट इजीली देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप फ्री में लाइव स्ट्रीम देखें वो भी फ्री है, और यहाँ पर भी दोनों में सेम चीज़ें हैं, जहाँ चाहे आप वहाँ देख सकते हैं। जिनकी जॉब है, जिनके पास बिजनेस, इनका टाइम नहीं है, वो सिर्फ पेड कंटेंट सिर्फ उनके लिए रहे मैं कहूँगा। बाकी अगर आपको लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वरना लाइव स्ट्रीम इज़ द बेस्ट। मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम पे, आगे की क्लास वहाँ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।